तो सबसे पहले सबको श्री स्वामी समर्थ। आज मैंने पूजा पूरी कर दी है और उसके बाद वीडियो शूट किया है, क्योंकि वीडियो शूट करते वक्त पूजा करना और आपसे बात करना वो भी नहीं होता है। तो आज है शनिवार, शनिवार के दिन की आप सबको शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा रहे। तो आइए, यहाँ पे मेरी काफ़ी हद तक पूजा ख़त्म हो चुकी है, मतलब पूरी हो चुकी है। तो आज फिर से हम कथा शुरू करने से पहले ये दारिद्र्य दुःख दहनम स्तोत्र का पठन करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्रीमद् शिवाय नमः। अद्य पूर्वचरित्रं वर्तमानम् एव गुणे विशेषं विशिष्टाया शुभं पुण्ये तिथ्यो मम अभिस्फीत कामना सिद्ध्यर्थं शिवस्तोत्रं यः करिष्ये। विश्वेश्वराय नरकानुतारणाय कर्णावृताय शिशे शेखरवर्धनाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरी प्रियाय जननी रजनी रजनीकलशधराय कालांतकाय भुजंगदीपकंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भक्तप्रियाय भवरोगभयपापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्माय गुणान् नृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। चरणाम्राय शिवभस्मविलोपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। पञ्चाननाय फणिराजविभूषिताय हिमाशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवतारणाय कालांतकाय कमलासनपूजिताय नेत्राय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथवरदा प्रदाय नागप्रियाय नरकार्पणावतारणाय पुण्येषु पुण्यभर्ताय सुराचिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीताप्रियाय भुवनेश्वर वाहनाय मार्तंगचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेत कृतस्तोत्र सर्वरोगनिवारणं सर्वत्र पुत्रपौत्र दिनवर्धनं त्रिसन्ध्येचे पठन नित्यत स्वर्गमायुर्त युक्तम् इति श्रीवरिष्ठविचरित दारिद्र्यदुःख शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। 12 ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैने महाकालम् ओंकारं ममरेश्वरं परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करं सेतुबन्धु रामेशं नागेशं दारुकामणे वाराण्यस्य तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशे तु शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्राप्ते समप्रभे सप्तजन्म कृते पाप स्मरे विशंसिति इति श्री 12 ज्योतिर्लिंगानि। ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं अमर कथा। तो कल हम आए थे कि पार्वती माता कहती है कि आपने मुझे अमर कथा सुनाई नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं कि अगर कथा सुननी है तो मैं जब कथा सुनाऊंगा तब आप मुझे प्रतिसाद देना, हुम स्वामी कह के। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले कथा के पीछे भी एक कथा छुपी हुई होती है। जब ब्रह्म भगवान के सभा में सबसे उच्च क्या है ये पूछने में आया, तो सबने, कोई किसी ने सोना कहा, किसी ने चांदी कहा, किसी ने हीरे जवाहरात सब कहा, पर वहाँ जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा प्रेम। तो बोले वो तो ठीक है, क्योंकि प्रेम इसलिए उच्च है क्योंकि सोना चांदी कहीं से भी आसानी से मिल जाता है, पैसे भी आसानी से, मतलब मेहनत करके मिल जाते होते हैं, कॉमन होता है, हमारे शब्दों में कॉमन होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी। पर प्रेम
प्रेम कभी सामान्य होता नहीं है। प्रेम को पाना पड़ता है। प्रेम एक भावना होती है। प्रेम जिसके लिए हर एक जीव आतुर होता है। प्रेम पाने के लिए हर कोई त्याग करने के लिए तैयार होता है। प्रेम एक सच्चा होता है। सच्चे प्रेम के लिए हर व्यक्ति अपना जीवन त्यागने को तैयार होता है। हर व्यक्ति उस चीज़ को पाने के लिए तरसता रहता है। प्रेम माँ होती है, प्रेम बाप होता है, प्रेम भगवान पे भी हो सकता है। प्रेम की व्याख्या बहुत होती है। तो उन्होंने कहा प्रेम, तो जब प्रेम की व्याख्या की बात आए सर्वोच्च, तो नारद मुनि ने कहा कि प्रेम तो मेरे नारायण और लक्ष्मी माता का है। तो बोले नहीं, माता पार्वती और शंकर भगवान का प्रेम है। प्रेम आदि मध्य अनंत काल तक टिकने वाला है। प्रेम का कोई अंत नहीं। तो नारद मुनि को ये बात बची नहीं, मतलब नहीं अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने झगड़ा करने का सोचा। पर उसके भी पीछे एक बात है। पार्वती माता जिद करके बैठती हैं कि मुझे, सबके घर है, सबके पास घर है, मेरा कोई घर नहीं है, तो मुझे भी मेरा महल चाहिए, मुझे भी मेरा घर चाहिए। भोले बाबा बहुत समझाते पर माता सुनती नहीं, टस से मस नहीं होती और अपने विचार पे वो नीचे कर लेती कि मुझे महल चाहिए, और महल ऐसा चाहिए कि सब देख के बोले क्या कहने भाई, क्या कहने, इस महल के क्या कहने। तो बनाऊंगी तो अपना महल बनाऊंगी, खुद का बनाऊंगी और अपने हिसाब से बनाऊंगी, हर एक चीज़ मेरे हिसाब से होगी। तभी माता का हट था, तो शिव जी भी बोले चलो ठीक है। महल बनाना शुरू हो चुका था। बहुत ही जल्द महल का काम पूरा हो गया। और महल बना भी तो किस चीज़ का? महल बना सोने का, पूरी तरह से सोने का। तो माता भगवान शिव मतलब भोले बाबा ने कहा अभी महल बन चुका है, गृह प्रवेश करना है, तो वास्तु देवता की भी पूजा करनी चाहिए, इसलिए ब्राह्मण भगवान को बुलाना पड़ेगा। माता ने कहा अच्छा ठीक है, बुला लीजिए। तो उस वक्त उन्होंने ब्राह्मण भगवान को निमंत्रण दिया। रावण के जो पिताजी हैं, मतलब रावण खुद एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, उनके पिताजी को बुलाया गया। हवन हुआ, वास्तु शांति हुई, गृह प्रवेश हुआ। भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हुए थे पूजा में। अब आई दक्षिणा की बारी। तो दक्षिणा ब्राह्मण भगवान को मांगने के लिए कहा, तो ब्राह्मण भगवान ने कहा महल तो बहुत सुंदर बना है और बना भी तो सोने का बना। शिव जी बोले हाँ, आप दक्षिणा बोलिए। बोले अच्छा ठीक है, मैं जो मांगूंगा दक्षिणा में वो आपको देना पड़ेगा। भोले बाबा तो वैसे भी भोले हैं, हम कहते हैं भोला भंडारी शिव, भोला भंडारी शिव, भोला भंडारी, और सच में वो भोले ही हैं। आवाज़ थोड़ी ख़राब आएंगी, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। तो बोले दक्षिणा में मुझे सोने का महल चाहिए आपका। बाबा ने क्या था, आपको तो पता है बाबा क्या बोलने वाले। बाबा ने बोला तथास्तु। बस फिर तो क्या था, अरे जिसके लिए बनाया था उसकी परमिशन तो लो, उसे पूछो तो सही कि आपको दक्षिणा में देना है या नहीं। पूछा नहीं, दे दिया बाबा ने, क्योंकि महल की इच्छा माँ पार्वती को दी। भोले बाबा तो वैरागी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें मोह नहीं था इस बात का कि मैंने महल दक्षिणा में दे दिया। फिर क्या था, फिर से कैलाश पर्वत। तो उसी वक्त कुछ समय बीत गया और उसके बाद राम अवतार हुआ। अभी राम अवतार होने के बाद
हनुमान जी का भी अवतार होना था। तो हनुमान जी का अवतार होने वाला था। आपको पता ही है, हनुमान जी भोले बाबा ने ही हनुमान जी का अवतार लिया था। तो अभी भोले बाबा हनुमान जी के अवतार के लिए तैयार हो रहे थे, तो माता ने कहा मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो भोले बाबा ने कहा मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि मैं जब अवतार लूँगा धरती पे तब मेरे प्रभु श्री राम पत्नी वियोग में रहेंगे, और उस वक्त मैं उनके सामने जोड़ी से जाऊँगा तो उनको दुख लगेगा, ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। भोले बाबा ने मना कर दिया। माता ने तो कहा कि नहीं, मुझे तो आना ही है आपके साथ में, आप चिंता ना करें। माता ने कहा आप चिंता ना करें, मैं आऊँगी, मैं आपके साथ तो रहूँगी, पर अदृश्य शक्ति बन के रहूँगी। अभी माता को उनका स्थान ग्रहण करना था, तो शरीर तो भोले बाबा का था। अभी माता उनके साथ अदृश्य स्थान पे, मतलब कहाँ रहेंगी, कैसे चलेंगी, जाना तो है। तो उन्होंने हनुमान जी की पूछ बन के उनके साथ आए। माता पार्वती, हनुमान जी की जो पूछ है वो माता पार्वती है। और आपको पता है लंका दहन हुआ था, तो वो लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी के पूछ ने। हनुमान जी तो खुद बलवान है, शक्तिशाली है, वो अपने हाथ से अग्नि दे सकते थे, पर फिर भी आग किसने लगाई, अग्नि किसने लगाई? हनुमान जी के पूछ ने। क्यों लगाई? क्योंकि माता गुस्सा थी। मैंने इतने प्यार से महल बनाया, खुद के लिए बनाया, मैं रहना चाहती थी, और मेरा महल एक ब्राह्मण बिना मुझे पूछे ऐसे ही ले गया। वो गुस्सा था माता के मन में, ईर्ष्या नहीं थी, गुस्सा था। मुझे पूछना तो चाहिए था, उनका कहना इतना ही था। तो जो चीज़ मेरी नहीं हो सकी वो किसी की नहीं, इसलिए लंका दहन हुआ और सोने की लंका को जलाया गया, और वो जलाई हनुमान जी की पूछ ने, और वो पूछ है माता पार्वती। क्योंकि हनुमान भगवान खुद शंकर जी का अवतार है, तो उनकी पूछ माता पार्वती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर कथा के पीछे एक कथा छुपी हुई होती है। हमने शिव कथा ही चालू की है, पर शिव कथा जब शुरू होती है तो उसके पीछे भी एक कथा होती है। और आज शनिवार है, इसलिए मैंने आपको ये हनुमान जी का अवतार कैसे, मतलब किसका अवतार है वो बताया। सबको तो पता है कि हनुमान जी शंकर भगवान ही हैं, पर बहुत कम लोग होंगे उनको ये पता होगा कि माता पार्वती उनकी पूछ बन के उनके साथ अदृश्य तरीके से रहती थी। तो ये थी आज की कथा। अमर कथा ऐसे ही शुरू रखेंगे महाशिवरात्रि आने तक। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन बटन दबाने को भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिले। और अगर आप देखते हो, मैं नहीं कहूँगी कि मैं स्वामी महाराज की पूजा करती हूँ, तो आप भी करिए। तो आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो उनमें लीन हो जाइए, उनकी पूजा करिए, भक्ति करिए, और अपने पूजा में तल्लीन रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और भगवान की सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।